इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी महाराज कहते हैं सहित साय राम नहीं मारी यानव यहाँ त्रिकूट बुआरी। अब जाम मंत मैं पूछो तो ही उचित क्या है बताइए। सब कुछ करने के प्रवाह में उचित का चिंतन अवश्य करना चाहिए। क्या उचित है वही करना चाहिए। उचित यदि नहीं विचार हुआ तो व्यवहार अनुचित भी हो सकता है। उचित क्या है? जो चार आदमी कहे, पंच कहे, अथवा सदग्रंथ कहे, अथवा साधु मत हो, वो उचित है। हम जो कहें वो उचित है, ये उचित नहीं, ये तो पहले ही अनुचित है। खाता न बही हम जो कहे वही सही, ये उचित नहीं है, ये अनुचित पथ है। हाँ, खाता न बही जो महाराज कहे वो सही, ये अनुचित, ये ठीक नहीं है। ये पंच की मानिए, पंच परमेश्वर होता है। साधु जनों की मानिए, विज्ञ जनों की मानिए जो वयोवृद्ध हैं, अथवा पुराणों की मानिए, सदग्रंथों की मानिए। वो पद है ना, यही सब संत कहते हैं, सभी सदग्रंथ करते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि। ये देखिए सदग्रंथ कहते हैं, अतुल भैया लाए सदग्रंथ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदमी बहुत अच्छे हैं भाई आप। हाँ, आनंद आ गया। हाँ, बहुत अच्छे। तो श्री हनुमान जी से क्या कहा? कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी। कौन? राम जी लाएंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये समझना है, यह इस ऋतु के प्रकोपिक काल में। कल तो ऐसा लग रहा था संध्या वेला में कि पवन देवता एकदम उखाड़ी ले जाएंगे, लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा अभी हमारी चर्चा रह गई है, रोका थोड़ा बाबूजी हैं। तो श्री हनुमान जी ने रोक लिया, नहीं तो मैं भैया बोले कि सरकार लीला हो ही रही है। अरे हमने कहा प्रार्थना करो। हमने कहा अभी कथा पूरी करनी है महाराज, खटर पटर न करिए, ठाट ठाट पाट साट एकदम ऐसा। ओ क्या कहना। यहां भी ये हृदय में रहे। हम नहीं करते, हम नहीं करते, भगवान करते। हम सुनते भी नहीं हैं, हम सुनाते भी नहीं हैं, हम गाते भी नहीं, गवाते भी नहीं, करते हैं मेरे राघव जी, सब भगवान करते। भगवान ने कितना सुंदर कर दिया, दिव्य किया, अद्भुत किया। तो श्री हनुमान जी चले। भव भेष रघुनाथ जस सुनहि जनन यरुनाथ, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता गुण ग्राम, जा सुना अघ अघ बधी। सुनिए, आदेशात्मक की सोरठा। नीलोत्पल सन श्याम नीलांबुज श्यामल कोमलांग। करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसी आभा जिनकी, छवि जिनकी, दिव्यता जिनकी, सुनियता सुगुण ग्राम। उनके गुण समूहों का केवल श्रवण करो। क्यों? उनका नाम, अरे पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए बधिक जैसा। जा सुनाम अघ खग बधिक। भगवत कथा कितना संहार करती है, क्या क्या प्रदान करती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अकल्पनीय प्राप्ति है।
भगवान की कथा से। अगले कांड का नाम है सुंदर कांड। गांव में, शहर में, सब जगह लोग सुंदर कांड पढ़ते रहते हैं। मूल मूल बिंदुओं को मैं स्पर्श करता हूं। भगवान के शांत स्वरूप का स्मरण किया गोस्वामी जी ने। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो शेष नारायण सबसे सेवित श्री चरण। नाम क्या? राम आख्य विषम है भूपाल चूड़ामणि। भक्ति की कामना करते हैं गोस्वामी जी, भक्ति की कामना करते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति मिले, लेकिन कैसी मिले? कामादि दोष रहितम कुरु मान समझ। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब दुरा कर, निकार कर, फेंक कर मेरे मानस को इतना पावन कर दीजिए कि केवल आपका ही स्मरण बना। भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति प्राप्त हो कृपा पूर्वक। कामादि दोष रहितम गुरुमान। अब श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण गोस्वामी जी करें। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम। सुंदरकांड में भगवान श्री हनुमान जी के इसी अष्टमूर्ति का स्मरण है। क्रम से दर्शन करिए। अतुलित बलधामम, दो दो पंक्तियां। श्री हनुमान जी का बल कैसा है? अतुलित बल है। जय गिर चरण दे हनुमंता चल अतुलित बलधाम स्वर्ण शैला भदे हम। मां के सन्मुख जब हनुमान जी पधारे हैं तो बोले, मां अवहि मां तुम्हें जाऊ लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम जी की सौगंध है मां, प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं अभी ले जाता। मां ने पूछा, बेटा सारे वानर आप जैसे हैं कि कुछ बड़े बड़े भी हैं? जात धान अति भट बलवाना। आप तो बड़े छोटे हो, सब ऐसे ऐसे हो गए, तू तो पकड़ पकड़ खा जाएंगे। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट कीन निज। कैसा? कनक भूधरा काल शरीरा समर भयंकर अति समर भयंकर अति समर भयंकर अति। अतुल जी, श्री हनुमान जी का एक विराट स्वरूप है, उसको आप फीट करो अपने पास, सुरक्षित रखो। कनक भूधराकार शरीर समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयऊ मुनि लघु रूप पवन सत लय। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम। धनुज माने दैत्यों के वन के लिए अग्नि के समान श्री हनुमान जी। मां का दर्शन करके हनुमान जी कहते हैं, मां सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल
रूखा। माँ ने कहा बेटा बड़े बड़े मोटे मोटे योद्धा रखवाली करते हैं, आपको चोट लगेगी तो मुझे दुख पहुंचेगा, आप चुपचाप चले जाओ यहां से, चुपचाप। श्री हनुमान जी बोले माँ मैं 5 कार्य लेके आया हूं, मैं प्रभु का दूत हूं, दूत का यह 5 कार्य है। जिस निमित्त आया है पहले वह करे, आपको मिलने आया, आपका दर्शन मिल गया, जिसलिए आया वो पूरा हो गया। यहां लंका का सैन्य बल कितना है उसका थाह लेना है, लंका के राजा की कमजोर नब्ज क्या है उसका पता लगाना है, लंका के किला में कैसे हम भेदन करेंगे इसका पता लगाना है, और मेरे प्रभु का दूत आकर के क्या लीला करेगा ये भी तो दर्शन कराना है। इसलिए माँ मैं सब कार्य करके आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगा, आज्ञा दीजिए। देखिए देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जानकी। माँ ने जब बुद्धि बल में चातुरी देखी तो कहा जाइए, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल, भगवान के श्री चरण को हृदय में पधराइए और मधुर मधुर फल खाइए। कारण इस अशोक वाटिका में नाना विधि फल है। जैसा हमारा जीवन होता है वैसा हमारा फल प्रकट होता है। मधुबन के फल खट्टे मीठे सुग्रीव का जीवन जैसा है, रावण के फल अरे भगवान जाने। हर व्यक्ति की वाटिका का फल खाने योग्य भी नहीं होता, लेकिन भगवान के प्रिय माँ भगवती के पिता होने का सौभाग्य जिनको मिला, जनक राज महाराज आपको स्मरण कराया था। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन योग वाटिका मिथिला, निज संपत्ति सुरलोक ल जाए, योगी की योग वाटिका। मिथिलेश की योग वाटिका में सारे वृक्ष फलदार हैं, सारे झाड़ों में पुष्प, लताओं में हरियाली है। योगी जो भगवान में रम रहा है, भगत के जीवन की वाटिका सब ऋतुओं में सहज रहती है, सम रहती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।